Assalamualaikum everyone. This is D4 8th edition. चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3C. टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस का. कहते हैं द वेटिंग टाइम्स इन मिनट्स फॉर 60 पेशेंट्स एट 2 हॉस्पिटल्स आर गिवन इन द टेबल. ओके, ये दिया हुआ है. हॉस्पिटल बी का सब कुछ सॉल्व करके दिया. फॉर हॉस्पिटल ए फाइंड एन एस्टीमेट ऑफ द मीन वेटिंग टाइम एंड द रेंज वेटिंग टाइम. मीन वेटिंग टाइम के लिए हमारे पास fx होना ज़रूरी है, ठीक है. और fx कैसे निकलेगा? fx निकलेगा जब आप फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे. यहाँ पर x जो है वो इन दोनों का मिडल वैल्यू होगा जो कि 21 हो जाएगा. इन दोनों की जो मिडल वैल्यू है वो 23 हो जाएगी. इन दोनों की जो मिडल वैल्यू है वो 25 हो जाएगी. इन दोनों इस पूरी क्लास की वैल्यू जो मिडल टर्म होगी, मिडल वैल्यू होगी वो 27 होगी. और इस क्लास की मिडल वैल्यू जो है वो 29 होगी. ये सारे मेरे फ्रीक्वेंसीज थे, तो इन सब को मल्टीप्लाई करवाना है f को x के साथ. हर f को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी. तो 21 इंटू 5 कितना होता है जनाब? 105. एक सेकेंड. अच्छा जी, 21 इंटू 5 ये हो गया 105. मैं साथ साथ प्लस भी करता जाऊँगा, ठीक है. 23 इंटू 11 ये हो जाएगा 253. 25 इंटू 27 ये 675 हो रहा है. 27 इंटू 13 ये 351 हो जाएगा. 29 इंटू 4 ये 116 हो जाएगा. अब मुझे इन सब का सम भी चाहिए था, तो इन सब का सम करने के लिए ये आ रहा है 1500, ठीक है. मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है इसको ना, सबको सम अप करके. वो जो मेमोरी वाला क्वेश्चन होता है, पार्ट होता है, मैंने वो यूज़ किया. सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ एक्स मेरा आ गया 1500. और 60 पेशेंट्स ऑलरेडी दे कहा हुआ था क्वेश्चन के अंदर ही, तो हम 60 से डिवाइड करवा देंगे. 25 मिनट्स, ठीक है जी. अच्छा जी, ये आ गया मीन मेरा आ गया. अब चाहिए मुझे रेंज. रेंज समझ लीजिए क्या होगी. रेंज के लिए हम हमेशा क्लास की जो मिडल वैल्यू होती 29 और 21 इन्हें माइनस करेंगे. ये वाले ये 29 रेंज की मिडल वैल्यू और इधर रेंज की मिडल वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है. 29 माइनस 1 29 माइनस 21 ये हो जाएगा 8 मिनट्स, ठीक है. आगे क्या पूछ रहे हैं? प्रोवाइड टू कंपैरिजन बिटवीन द वेटिंग टाइम्स एट द 2 हॉस्पिटल. इसका 25 है, तो मीन तो दोनों का सेम ही है. इसका रेंज कम है, इसका रेंज ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका डेटा ज़्यादा स्प्रेड है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है. ये काफ़ी दफ़ा मैं पीछे वाले क्वेश्चन में लिखवा चुका हूँ, तो अब मैं अपना टाइम इसमें वेस्ट करना नहीं चाह रहा, ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इसके ओके, द टेबल शोज द डेली टेम्परेचर इन द 2 cities in the Sahara over a period of 50 days. सिटी ए सिटी बी मीन टेम्परेचर निकालना. तो अब थोड़ा सा करना पड़ेगा काम. और काम क्या है? वो ये है कि आपको सबसे पहले ये वाला डेटा पिक करना पड़ेगा, ठीक है. ये डेटा हमारा कहलाता है, अब मैं आपको डेटा पढ़ना बता देता हूँ. ये डेटा हमारा कहलाता है क्लास इंटरवल CI. ये डेटा हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी. अब हमें चाहिए x. x क्या मतलब? इस क्लास का मिड वैल्यू. 35 और 40 का मिड वैल्यू अब आपको कैसे निकलेगा? 35 और 40 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 37.5. 37.5 इस तरह से इसका आएगा. 40 और 45 को प्लस करके 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 42.5. अब अगर आप देखें सब में 5 का गैप है. 5 5 5 5 5, तो इनकी मिडल वैल्यू में भी 5 का गैप आएगा. 42 एंड 47, 52 एंड 57, और 62 एंड 67. मुझे शायद डेटा थोड़ा सा इनके सामने लिखना चाहिए. 4 के सामने 4,
47.5 12 के सामने, 52.5 23 के सामने और 57.5 8 के सामने, और ये हो जाएगा 62.5। ठीक है, अब मुझे चाहिए fx, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 इंटू 42.5, ये आंसर आ रहा है 170। 12 को 47.5 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ रहा है 570। 23 को मल्टीप्लाई करवाएं 52.5 से, ये आ रहा है 120, बहुत ज़्यादा आ गया, 1207.5। 8 को मल्टीप्लाई करवाएं 57.5 से, ये आ रहा है 460। 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं 62.5, तो ये आ रहा है 187.5। ये fx है, ये x है, ये f है, फ्रीक्वेंसी है, ये अलग अलग कॉलम्स हैं। ठीक है, fx को प्लस करें क्योंकि मुझे इसका डेटा, सम ऑफ डेटा भी चाहिए होता है, ये हो जाएगा ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने प्लस करने में कोई गलती कर दी है, बहरहाल चेक कर लेते हैं। 4094.5, नहीं, ये गलती कर दी है इसने, आंसर देने में गलती कर दी मेरे कैलकुलेटर ने। 170 प्लस 570 प्लस 1207.5 प्लस 460 प्लस 187.5, गलती कर दी इसने, ये आ रहा है 2595 और मुझे फ्रीक्वेंसी इन सबको भी प्लस करना था। फोर प्लस 12, वैसे तो इसका 53 आना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि 53 है, ये 50 है, सॉरी 50 आना चाहिए था। ठीक है, तो मीन का फार्मूला होता है समीशन fx अपॉन समीशन ऑफ fx आ रहा है 2595 और समीशन f आ रहा है 50, ये आ रहा है 51.9 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच सिटी। ओके, अब दोनों का चाहिए था ना, तो अब मुझे ये वाला डेटा चाहिए, और ये वाला डेटा चाहिए। तो डेटा की का जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, ये है क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है आएगा x और फिर चाहिए मुझे fx। ठीक है, सारा डेटा मुझे इसी तरह से चाहिए। इसकी भी मिडिल वैल्यूज़ चाहिए, उनकी मिडिल वैल्यूज़ को x से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा और फिर उनकी मदद से fx निकाला जाएगा। अच्छा, ये नहीं चाहिए होता, तो 35 और 40 का मिड वैल्यू जो है वो मेरे हिसाब से 37.5 होना चाहिए। 42.5, हाँ, इसका तो सब सेम ही निकलेगा ना, इसका तो सारा सेम ही आएगा। इसका आ जाएगा 47.5, फिर इसका आएगा 52.5, इसका होगा 57.5, फिर इसका होगा 62.5। अब हमें करनी है मल्टीप्लिकेशन, 2 को मल्टीप्लाई करना है 37.5 से, तो ये आ रहा है 75। 14 को मल्टीप्लाई करवाना है 42.5 से, तो ये आ रहा है 595। 16 को मल्टीप्लाई करवाएं 47.5 से, तो ये आ रहा है 760। 10 को मल्टीप्लाई करवाया 52.5 से, तो ये आ जाएगा 525। 5 को मल्टीप्लाई करवाया 57.5 से, तो ये आ जाएगा 287.5। और 3 को मल्टीप्लाई करवाया 62.5 से, तो ये आ जाएगा 187.5।
और इन सब को अगर प्लस कर लें तो ये आ रहा है 2430। अब मैंने मेमोरी वाले कैलकुलेटर का मेमोरी वाले का इस्तेमाल किया, सही आ रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर 50 आना ही चाहिए था, ठीक है। तो ग्रुप बी का जो मीन निकलेगा समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ 2430 डिवाइड बाई 50, ये आ रहा है 48.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। ये दोनों हो गए। अब निकालनी है रेंजेस। तो रेंजेस के लिए अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इन दोनों को माइनस करवाएंगे, ठीक है, मिडल वैल्यूज़ को, ठीक है। अगर हम ग्रुप ए के रेंज की बात करते हैं, अगर हम इसके रेंज की बात करते हैं तो हम इसमें रेंज में जो इसकी मिडल वैल्यू थी 62.5 में से माइनस करवाना है 37.5 को। ये आ रहा है 25 मिनट्स। और यहाँ पर जो रेंज है, रेंज तो फिर दोनों की सेम ही होगी ना, तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर कुछ और निकालना पड़ेगा। रेंज दोनों की सेम नहीं हो सकती, इसका मतलब हमने रेंज में कोई गड़बड़ कर रहे हैं। होती तो मिडल वाली वैल्यू ही है, ये तो कंफर्म है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास इन दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25 मिनट्स। अब 25 मिनट्स का कुछ करना पड़ेगा। हम्म ओ, मेरी मिस्टेक, मैंने क्या गलती करी, ये देखें, इसमें 37.5 नहीं आ सकता था। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ जो डेटा है इसका तो डेटा है ही नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी ज़ीरो थी। तो मुझे 62 में से 42.5 माइनस करना है। देखें, थोड़ी सी बेदहानी और पूरा सवाल गलत हो जाता। तो यहाँ आ जाएगा 42.5, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये इस तरह से ही निकलना चाहिए था। ये आ गया 20 मिनट्स। और इसकी अगर हमें रेंज निकालनी होगी तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो 62.5 में से माइनस कराएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है 37.5, तो अब 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओह सॉरी, टेम्परेचर टाइम है, नहीं है, मिनट्स नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस है, माय बैड। ठीक है जी, थोड़ा सा हम भी टीचर, बीइंग अ टीचर, हम भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। ये भी हो गया। अब चाहिए द क्लास इंटरवल वेयर द मीडियन लाइज। ओके, मीडियन जहाँ फॉल कर रहा हो। अच्छा जी, मीडियन के लिए एक छोटा सा काम हमें करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है सी एफ, जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो में 4 प्लस किया तो ये 4 हो जाएगा, 4 में नेक्स्ट 12 प्लस किया तो ये 16 हो जाएगा, 16 में नेक्स्ट 23 प्लस किया तो ये 39 हो जाएगा, 39 में 8 प्लस किया तो ये 47 हो जाएगा, और 47 में 5 प्लस 3 प्लस किया तो ये 50 हो जाएगा। इसी तरह से 2 में 4 प्लस किया 16, 16 में 16 प्लस किया 32, 32 में 10 प्लस किया 42, 47 और ये 50। ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं क्लास इंटरवल जहाँ मीडियन फॉल करेगा। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए आप करेंगे समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2। समीशन एफ मेरा 50 है, दोनों के लिए 50 डिवाइड बाय 2 25। अब देखें 25 कहाँ फॉल कर रहा है। 25 ज़ीरो में नहीं होगा, 25 4 में भी नहीं होगा, 25 16 में भी नहीं होगा, 25 39 में यकीनन होगा 25। तो जो मेरा सिटी ए है उसका जो मीडियन है वो यहाँ पर फॉल करेगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा सिटी ए का जो मीडियन है वो फॉल करेगा, कहाँ फॉल कर रहा था, 50 से लेकर 55 तक। ठीक है, और सिटी बी का जो 25 फॉल करेगा वो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ फॉल करेगा। 25 इज़ इन बिटवीन 32, तो इसका जो रेंज है क्लास है वो 45 से 50 वाली रेंज है। तो सिटी बी की जो मीडियन क्लास है, मैं भूल गया, 45 से 50। ठीक है ना, ये हमें ढूंढना होता है इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको ढूंढना पड़ता है, सही है। अब है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी जे। यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा 23 है तो मॉडल क्लास ये है, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी ये है ज़्यादा तो ये इसकी मॉडल क्लास, ठीक है। तो उसकी मॉडल क्लास है वही सेम है मेरे ख्याल में ना, सिटी, हाँ, जो दोनों की वो मीडियन क्लास है वही दोनों की मोड क्लास भी है, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे मॉडल क्लास ऑप्शन नंबर डी के लिए मॉडल क्लास, तो यही सेम डिटो आंसर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मोस्टली ऐसा होता है कि जो मीडियन क्लास है वही मॉडल क्लास होती है, ऐसा होता है, लेकिन 98% ऐसा होता है, ठीक है। 2% फिर भी चांस रहता है, इसलिए देखना पड़ता है। अच्छा, विच सिटी इज़ वार्मर द होल। अच्छा, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा रहेगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। सिटी ए मेरा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम सिटी ए लिखेंगे, सिटी ए का। और उसके बाद है विच सिटी एक्सपीरियंस अ ग्रेटर वेरिएबिलिटी, किसका रेंज ज़्यादा है, रेंज इसका ज़्यादा है तो हम सिटी बी लिखेंगे, क्योंकि जिसका डेटा स्प्रेड ज़्यादा होता है, जिसका रेंज ज़्यादा होता है उसका रेंज ग्रेटर है, रेंज बी ग्रेटर रेंज ए के मुकाबले में, तो इसका हो गया। और यहाँ पर सिटी है, इसका मीन कम है, ठीक है ना, इसका मीन लेस है बी के मीन से। सही जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।